नहीं चाहिए। मुझे होता है तो पहले तो बेस रूट पे जाओ कि उसमें एग्जैक्टली क्या फूड का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस लेवल है, कुछ पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, रात को समझो प्रॉपर नींद नहीं, एसिडिटी, यही सब रीज़न से होता है, डाइजेशन नहीं है। तो रूट कॉजेस वो पहले चेक करो। ये एक साइड में है कि भाई ये बाकी कुछ नहीं है तो ये कूलिंग इफेक्ट करेगा, आपको बेनिफिट करेगा, मगर रेगुलर कुछ भी चीज़ ज़्यादातर से मत लो, हो सकता है तब। ले सकते हैं ना एज ए नॉर्मल फूड सप्लीमेंट. सी wheat grass and alfalfa, these two things you can use it as a regular basis, just as a food supplement. काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस या कुछ हमारे खाने में नहीं आते वाइटामिन वगैरह, तो आप उसे कवर अप करने के लिए, जैसे अभी कैल्शियम सप्लीमेंट, B12, विटामिन सप्लीमेंट काफ़ी सारे लोग लेते हैं, तो आपको उसे ऑल्टरनेटिवली जाना है तो नेचुरल थिंग्स में ये चीज़ें होती है. अल्फा एंड व्हीट ग्रास एनीवन कैन हैव. व्हीट ग्रास तो रोज देते हैं, तो वो अल्फा भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. In wheat grass also there is calcium or there are some other things. Wheat grass has 16 contains at the same pH level that our body, इसीलिए वो इक्विवेलेंट सप्लीमेंट फूड में जाता है. उसमें आयरन, कैल्शियम रेगुलर कंटेंट्स है, थोड़े थोड़े सब है उसमें, मैक्सिमम है. हाँ. सेकंड है ये शिशु करके है, छोटे छोटे ऐसे पत्ते आते हैं उसके. इसका बड़ा झाड़ रहता है, एकदम बड़ा होता है. अभी इसमें सबसे बेस्ट चीज़ क्या है ये पत्ते के अंदर, तो एसिडिटी, एसिड लेवल को विद इन हाफ एन आवर कंट्रोल करता है ये. जनरली तो एसिड नहीं होना चाहिए मगर होता है, लाइफस्टाइल है. तो ये जो पत्ते हैं चबाने से, लेने से 10 पत्ता या तो 15 पत्ता आप ले लो, इमीडिएट विद इन हाफ एन आवर में एसिडिटी आपका क्लियर हो जाएगा. दूसरी सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, कूलिंग इफ़ेक्ट देता है बॉडी को. हर एक के बॉडी में एक हीट तो रहता ही है, जब वो बढ़ता है तो साइड इफ़ेक्ट आता ही है बॉडी की हीट को. तो ये छोटी सी चीज़ है, शिशु बोलते हैं इसको, इंग्लिश में उसको दलवर्जिया है. एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ, ये आपका बॉडी का हीट कम कर देगा और कूलिंग इफ़ेक्ट आ जाएगा. एसिडिटी के लिए हम लोग ने बहुत टाइम से दे रहे हैं, एसिडिटी के लिए सबसे बेस्ट है. और चबाने से फाइबर चला जाएगा, अल्टीमेटली दूसरा बेनिफिट आपका डाइजेशन का हो जाएगा. कोई कोई लोग उसको जूस बना के भी लेते हैं उसमें, ये सबसे बेस्ट है. इसका झाड़ थोड़ा बड़ा रहता है पूरा रेगुलर उसमें. और इसमें भी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि जनरली अश्वगंधा या तो शीशम बीच में हमारा 3-4 महीने हमारे पास नहीं रहते हैं फ्रेश. सीजनल भी है ये सब चीज़, जैसे फ्रूट हम लोग जो सीजनल लेते हैं तो हिसाब से. मगर एक ऐसी अच्छी चीज़ है कि विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, एनी कोई कंट्रोल किए, हीटिंग का आपका कम कर देगा, कूलिंग इफ़ेक्ट कम कर देगा इमीडिएट, और एसिड लेवल कंट्रोल कर देगा. सुबह में कितना 10 पान लेने का, सुबह में भूखा पेट 10 पान लेने का. मैं आ बधी ये सब वनस्पति ऐसे है, ठीक है थोड़ा आगे पीछे, मगर कभी भी ले सकते हो. समझो अभी मेरे को एसिडिटी या तो सिर दुखना शुरू कभी होएगा किसी को मालूम नहीं है, समझो आपके पास में है तो आप यूज़ कर सकते हैं. उसका हम लोग ने पाउडर भी बनाया, ये भी हम लोग हमारे वहीं पे ग्रो करते हैं, तो इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं. मगर पाउडर में 80% रहेगा, ये 100% है. हम लोग अब जब भी बोलते हैं फ्रेश जितना हो सकता है उतना ले सकते हो, तो उतना ट्राई कीजिए. बाकी फिर उसमें पाउडर फॉर्म में और टैबलेट फॉर्म में रहता ही है जनरली. No, only single. It is like a tree, ना, so there are no specific varieties in. एक पेड़ है बस, पूरा पेड़ ही रहता है पूरा, उसमें वैरायटीज़ नहीं है. और एक्चुअली ये चीज़ ज़्यादातर से रामदेव
बाकी लोगों को नॉलेज था, मगर रामदेव जी ने मैक्सिमम बताया कि ये चीज़ लो, उसका इफ़ेक्ट अच्छा आ रहा है और लोगों ने अभी यूज़ चालू कर दिया है और उसका इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा आता है। जब भी हमें एलोपैथी डोज लेते हैं तो थोड़ा हीट रहता है बॉडी में, तो वो टाइम में भी थोड़ा हीट को कंट्रोल करने के लिए लोग लेते हैं। अच्छा है। नहीं, देखिए कोई भी चीज़ रेगुलर मैक्सिमम अवॉइड करो, वो हैबिट हो जाएगा। फिर जैसे हम लोग को चाय हमारा हैबिट हो गया है, तो हैबिट है, तो कोई भी मेडिसिन मैक्सिमम, जैसे एनीमा भी हम लोग बोलते हैं रेगुलर इंटरवल पे बीच में ले लो जब भी क्लिनजिंग करना है। अभी ये जनरली क्या है कि इसमें आपका समझो एसिड तो सबको रहता ही है जनरली बॉडी के अंदर, मगर कभी जब बढ़ जाता है या तो 4-5 दिन ले लो, हाँ कूलिंग, फिर बंद करो, फिर बीच में थोड़ा अल्टरनेट कुछ चेंज रखो उसमें बॉडी के अंदर लेने में भी। कंटिन्यूटी में फिर कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, पहले आपने बताया पहले तो एसिडिटी होना ही नहीं चाहिए, मुझे होता है तो पहले तो बेस रूट पे जाओ कि उसमें एग्जैक्टली क्या फूड का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस लेवल है, कुछ पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, रात को समझो प्रॉपर नींद नहीं, एसिडिटी, यही सब रीज़न से होता है, डाइजेशन नहीं है, तो रूट कॉजेस वो पहले चेक करो। ये एक साइड में है कि भाई ये बाकी कुछ नहीं है, तो ये कूलिंग इफेक्ट करेगा, आपको बेनिफिट करेगा, मगर रेगुलर कुछ भी चीज़ ज़्यादातर से मत लो, हो सकता है तब तक। 10 दिन ही रख सकते हैं ना, कितना दिन फ्रेश है तो फिर उसी, हाँ वही तो, अगर तो उस हिसाब से अगर एसिडिटी कभी चलो महीने में एक बार कभी बोलती है पाउडर, तो फिर देखो पेशेंट, अभी मैं ये जनरल पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ, जनरल को ऐसे लेना है। कोई पेशेंट है उसको हम लोग पूरा समझते हैं कि उसका लाइफस्टाइल क्या है, फिर उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई थोड़ा 10 दिन लो, फिर 15, वो हिसाब से भी हम लोग उनको, है कि आपको हर एक आपको चीज़ का कुछ यूज मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ क्यों है, इसका बेनिफिट क्यों है। फिर आपको जैसे कंसल्टिंग करते हो, प्रॉपर एक कंसल्टेशन रहता है, फिर आपको उनकी प्रकृति, उनकी लाइफस्टाइल, ये सब समझ के उनको ट्रीट करना है। दैट इज आवर लास्ट लेक्चर। सो सी, जैसे एसिड, तो सबसे मेन बॉडी में एसिड बढ़ने से ही 90% बीमारियां क्रिएट होती है, क्योंकि उससे टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं और टॉक्सिन ज़्यादा होकर वो क्रॉनिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे आपको मिनिमम, जैसे एसिडिटी है, अल्सर्स है, ये जनरल है, बर्निंग सेंसेशन है, डायबिटिक पेशेंट है जिनको पैरों में जलन ज़्यादा फील होती है, देन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं उनको। सेकेंडली फीमेल्स में पीरियडिकल इम्बैलेंसेस रहते हैं, मेनोपॉज रहता है, पीसीओडी रहता है। सो ऐसे काफ़ी सारे डिसीज़ में आप ये पत्ते से उसको ट्रीट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जब ये सबको जो अच्छे काम में आता है, दैट इज़ फॉर द कैंसर पेशेंट, क्योंकि उनको कीमो या तो रेडिएशन चल रहा होता है। ड्यूरिंग दैट टाइम जनरली मोर देन 400 टाइम्स बॉडी हीट बढ़ जाती है उनकी, एक तो वो ना तो खा पाते, वॉमिटिंग ज़्यादा रहती है। तो अगर उस टाइम पे आप उनको ये पत्ते देते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नहीं, किसी का वेट लॉस हो तो और एसिडिटी भी हो तो दोनों पत्ते दे सकते हैं, वनस्पति कोई भी दीजिए, नो प्रॉब्लम। शिशु पान को गुजराती में क्या? शिशु एक जनरल વર્ડ છે। 10 પાન ખાધા પછી 1 કલાક સુધી કંઈ ખાવાનું નહીં? કોઈ પણ વનસ્પતિ આપણે લઈએ ને તો અડધો કલાકથી 40 મિનિટનો ગેપ રાખવો જોઈએ, તાકે અંદર જઈને ડાયજેસ્ટ થાય, बॉडी में अंदर અંદર સુધી પહોંચી જાય એટલીસ્ટ। होता है